जब आप इस जीव से भी अगले क्षेत्र में जाएंगे, आत्मा ईश्वर ब्रह्म के रेंज में जाएंगे, तो ईश्वर से ईश्वर के लिए ईश्वर तक, आत्मा से आत्मा के लिए आत्मा तक, ब्रह्म से ब्रह्म के लिए ब्रह्म तक, नूर से नूर के लिए नूर तक, सोल से सोल के लिए सोल तक, आने हम जीव और ईश्वर, रूह और नूर के बीच जब हम अपना अस्तित्व कायम करेंगे, उसके बीच जब अपना रहन सहन का अभ्यास करेंगे, जैसे संसार के बीच शरीर के रहन सहन का अभ्यास कर रहे हैं, वैसे ही शरीर और जीव के बीच के अभ्यास करने पर वह सही रूप मिलेगा आपको। और जीव और ईश्वर के बीच, रूह और नूर के बीच जब हम अपने को स्थित रखेंगे, उसमें स्थित रहने का अभ्यास करेंगे, तब आपको उसमें जानने के लिए, अब शिक्षा तो समर्थ ये नहीं है, ये स्वाध्याय भी उसमें समर्थ नहीं है। शिक्षा से तो आप उसे जान ही नहीं सकते, आत्मा ईश्वर ब्रह्म को स्वाध्याय से भी नहीं जान सकते। उसको जानने के लिए योग साधना अथवा अध्यात्म बना है। जैसे संसार शरीर जानने के लिए शिक्षा एजुकेशन है, जैसे जीवन को सेल्फ जानने के लिए स्वाध्याय सेल्फ रियलाइजेशन है, वैसे ही आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट जानना देखना होगा तो आपको योग साधना अथवा अध्यात्म, योगा और स्पिरिचुअलाइजेशन, ये आपको जानना सीखना होगा। इससे आपको आगे बढ़ना होगा। उसमें भी जो है यम नियम जानने और पात्रता क्रिएट करने का अभ्यास है। यम अनिवार्य है इस सृष्टि में सबके लिए, ज्ञानी के लिए भी यम अनिवार्य है, केवल योगी के लिए ही नहीं, ज्ञानी के लिए भी यम अनिवार्य है। योगी के लिए नियम भी अनिवार्य है, लेकिन ज्ञानी के लिए नियम अनिवार्य नहीं है। यम अनिवार्य है, नियम अनिवार्य नहीं है। नियम तो जो जितना उससे हो सके ग्रहण करे, नहीं हो सकता है कोई परवाह नहीं। तो इस तरह से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा तक जो है ये जानने का विधान है। और देखना जब होगा, आप आत्मा ईश्वर ब्रह्म का जब देखना चाहेंगे, नूर सोल स्पिरिट को दर्शन करना चाहेंगे, तब इसमें यह स्थूल दृष्टि और शिक्षा दृष्टि सक्षम तो है ही नहीं, ये निधिध्यासन और सूक्ष्म दृष्टि भी सक्षम नहीं है। उसको देखना होगा तो आपको दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ेगी। उस डिवाइन लाइट को जानने देखने के लिए डिवाइन आई की जरूरत पड़ेगी। दिव्य दृष्टि के बगैर आप उस दिव्य तेज को, आत्म ज्योत रूप आत्मा को, ब्रह्म ज्योत रूप ब्रह्म को, स्वयं ज्योत रूप शिव को, अथवा दिव्य ज्योत रूप ईश्वर को, लाइफ लाइट रूप जीवन ज्योत को, अथवा डिवाइन लाइट रूप दिव्य ज्योत को आप दिव्य दृष्टि के बगैर नहीं जान देख सकते। यदि किसी परिस्थिति बस मान लीजिए दिव्य ज्योति आपको आपके सामने से गुजर भी गई, तो आप उसे जान नहीं पाएंगे, कैच नहीं कर पाएंगे। वो ज्योति आपको विक्षुब्धता चित्तता ला देगी। उसमें एक आनंद है, उसमें क्या मिलेगा आपको? वो एक चिदानंद है। वहां पर आपको क्या मिलेगा? चिदानंद मिलेगा। संसार स्तर पर दुख, शरीर स्तर पर सुख, जीव स्तर पर आनंद, और आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट स्तर पर श्रेणी में क्या मिलेगा? चिदानंद। शांति और शांति धन आनंद बराबर चिदानंद। शांति और आनंद दोनों संयुक्त रूप में होता है चिदानंद। क्यों? कि चेतन से प्राप्त आनंद है, उसी को चिन्मय आनंद कहते हैं, उसी को चिद्विलासानंद कहते हैं, उसी को आत्मानंद, ब्रह्मानंद, तेजोमय आनंद यानी चेतनानंद, ये सब नाम जो है उसी का है। उसी को यानी अब वहां क्या मिलेगा? चिदानंद। सच्चिदानंद यहां भी नहीं मिलेगा।
यहां तक का विधान भी सत्य के अंतर्गत नहीं है। ये चिदानंद भी सत्य नहीं है। सत्यता की जो वास्तविक कसौटी है उस पर ये ईश्वर भी सत्य नहीं उतरेंगे, ये चिदानंद भी उस पर सही नहीं उतरेगा। यह भी पूर्ण नहीं है, ये भी अधूरा ही है।